नमस्कार, मेरा नाम है माधव और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान का इलेक्शन कारवां किसान तक के साथ। आज हम पहुंच गए हैं चंबल के बियणों में यानी धौलपुर ज़िले में। इस कारवां में हम आपको पूर्वी राजस्थान की खबरों के बारे में बताएंगे, चुनावी रुझान के बारे में बताएंगे, सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं उनका फ़ायदा पहुंचा है, क्या बीहड़ के लोग आज भी उन्हीं परिस्थितियों में हैं जितना आज से 50 साल पहले थे, पिछली सरकार यानी गहलोत सरकार के कामकाज से कितना खुश हैं, इसकी पूरी जानकारी आप तक लेके आएंगे। आप बने रहिए किसान तक के साथ। नमस्कार, राजस्थान के इलेक्शन कारवां अलवर ज़िले में है और अलवर के मैं मालाखेड़ा जगह पर हूँ। ये महुआ खुर्द करके गांव है। अलवर विधानसभा, ग्रामीण अलवर जो है वो विधानसभा सीट लगती है, जहाँ से टीकाराम जूली जो राजस्थान में श्रम मंत्री भी हैं, वो यहाँ से विधायक हैं। और ये बेल्ट जो है पूरी प्याज के लिए बड़ा फेमस है पूरे एरिया में। अलवर में जो है एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी है और यहाँ जो प्याज के जो किसान हैं वो हमारे साथ कुछ किसान यहाँ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि खेती किसानी के लिहाज से उनकी क्या मांगें हैं, क्या विधानसभा चुनावों को लेकर उनका नज़रिया और पिछली सरकार का यानी वर्तमान सरकार का काम किस तरह का रहा। साथ के साथ प्याज में खेती को लेकर जो कुछ भी इनको दिक्कत है या जो भी परेशानी आ रही है उसके बारे में बात करेंगे। तो नाम क्या है आपका? राजा राम चौधरी। आपका गांव? मेरा गांव कलछाड़ा है, पास में ही है। हाँ। आप प्याज के किसान हैं जी। सबसे पहले तो प्याज के बारे में बताएं कि कितने बीघा में आप उगाते हैं, कैसी मंडी रेट लगती है उसकी, क्या बात? 2 बीघा 5 बीघा प्याज लगाते हैं, लेकिन मर्जी परमात्मा की है। उसके बावजूद भी अब की बारी में आज से 3 साल तक किसान परेशान है। जैसा आप देख रहे, हाँ, जैसा आप देख रहे हैं, बम हमारे जलेबी बोले थारे पता नहीं क्या बोल दे, कुछ जलेबी रोग लग जा। रोग लग गया मतलब? हाँ। पूरा। और कितने साल से परेशान हो? 3 साल 4 साल से परेशान इसी रोग से? जी। तो कोई कृषि विभाग से कोई लोग नहीं है? नहीं, इस मामले आपने शिकायत करी? इस मामले में खूब शिकायत कर ली है। अच्छा। मैं किसान महापंचायत का अध्यक्ष हूँ। उसके बावजूद भी कृषि विभाग के पास भी इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो इसके बारे में कुछ नहीं दे रहे। जी, आपका नाम? दीनू का। कितनी खेती है आप? कितनी प्याज ही उगाते हैं या कुछ और भी? ना, सरसों भी उगाएं, प्याज भी उगाएं, बाजरे में गेहूं भी करते हैं सब। अब प्याज में साहब 2 साल से कितने तो बीघे में लगा रखी है आपने? अब 3 बीघा लगा रखी प्याज। क्या दिक्कत आ रही है मतलब प्याज को लेकर के? रोग है यहाँ तो ये। कहते हैं कि बहुत बड़ी मंडी है। हाँ, मंडी तो और है, बड़ी खेती होती है प्याज हाँ, तो ये रोग तो 2 साल से तो बाद से खत्म कर दी प्याज। मैं दिखाऊंगा। हाँ, कहना चाहता हूँ थोड़ा ये दिखाएं खेत में किस तरह से पूरी जो है फसल हाँ। खराब हो रखी है। और अब न पुर के कोई मुआवजा मिला, न अब पुरार के मिला मुआवजा, कुछ 2 पैसा ना मिला, बिल्कुल खत्म कोई हो गया। मुआवजा नहीं मिला? ना, कोई मुआवजा नहीं मिला। गिरदावरी वगैरह होती है या? अरे ना हो प्याजन की होती ना बताई साहब। पटवारी माने ना है, पटवारी कोई हमसे तो मने कर दी पटवारी ने। नहीं होगी ना। तो कितने साल से रोग लग रही है? बाबूजी कह रहे हैं 4 साल से दिक्कत है। ना, ये 3 साल से रोग है। 3 साल से तो बिल्कुल भसोट है। 1 साल पहले कम हो, 2 साल तो निजे नाम ना हुई प्याज, निजे नाम ये गंठी ना बिल्कुल हुई, नहीं। बिल्कुल ही ना हुई। तो इसमें क्या आती है आप मुझे बताएं, क्या कैसे क्या ये रोग देखो लगता है? ना आप, ये सब ये लंबी लंबी बढ़ती है। हाँ। ये लंबी लंबी बढ़ती है। हाँ। और ये मोटी होती नहीं, बस ऐसी रहेगी ये प्याज। अच्छा। और रोग लग गया है जलेबी हाँ, रोग। हाँ, तो जलेबी पेट रोग। जो गोल गोल होके घूमता है ये। हाँ, ये लंबा सिर्फ लंबी होती है, इसकी मोटाई नहीं होती हाँ, है ना? मोटाई ना होती है जिसमें। ये जो सब गांठ बनती है प्याज की वो नहीं बनेगी? हाँ, वो नहीं बनेगी, गांठ नहीं बनेगी साहब इसमें। तो ये आपका पूरे खेत में तो नहीं है, लेकिन एक जिगे जिगे है, हमें जिगे है, बीच-बीच में। बीच में जिगे जिगे है। सब में हो जाएगी। ये जो है ना शुरुआत है। अच्छा। ये सब में हो जाएगी, फैलती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये वायरस है, ये वायरस है। अब यहाँ हो गया, आगे तक बढ़ जाएगी। 15 दिन बाद में सब। तो कोई दवाई वगैरह कुछ नहीं लगती? कोई काम नहीं करती। कोई दवाई काम ही ना करे हम साहब। अच्छा। मेरा नाम मुश्ताक खान है सर। अच्छा। अब सर बताओ। जैसे यहाँ होगी फिर उधर होगी, उधर होगी, ऐसे हो रही जिगे जिगे सारे। हाँ। ये सारी खराब हो जाएंगी धीरे धीरे। तो जब तक पकाव पे आएगी, जब तक उखाड़ने के टाइम पे, तब तक खराब हो जाएगी। सर ये पहले हो जाएंगे, पकाव तक नहीं बच पाएंगी। तो आपको पता है कि रोग लग रहा है, तब भी आप प्याज क्यों बो रहे हैं? तो अब सर क्या करें, किसान पे तो खेती करना है। नहीं, रबी में तो और भी फसलें तो है ना? नहीं तो सर बाजरा भी बोया है, कपास भी बोया है, प्याज भी लगा में, सर क्या करें। तो बाजरे की रेट मिली आपको? हाँ 2000 रेट मिली सर। MSP जानते हो क्या होता है? सर वो तो हमने आज तक नहीं लगाई। नहीं मिली कभी बाजरे? नहीं मिली और सर। सरसों क्या भाव बिकी पिछले साल? सरसों 5300 बिकी है सर। 5300। हाँ मंडी रेट।
5450 उसका MSP था। जी आप बताएं। एग्रीकल्चर वालों ने भी काफ़ी प्रयास किए हैं ये जलेबी रोग के चक्कर में, लेकिन उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि भाई इनका हमारे पास में अभी तक कोई इलाज ही नहीं है। अच्छा। अब आप कह रहे थे कि आप यही क्यों लगाते हो सर, वो देसी भाषा में कहते हैं ना, तो कोरनार मुँह ठोरना है। अब किसान आदमी जाए तो जाए कहाँ। अब इनमें क्या है कि कई सालों से अच्छी उपज हुई थी और किसान की जो स्थिति जो है मैंने मेरी आंखों से देखा है, ऐसे ऐसे लोग थे जिनके पास में बेचारों के पास में एक कमरा भी रहने को नहीं था। और प्याजों ने इतना उछाल दिया कि वो आराम से अपना अच्छा सा बढ़िया सा मकान बना करके रहने लगे, अपने साधन संपन्न हो गए, गाड़ी घोड़े भी ले लिए। अब प्याज जो महंगा हाँ, हुआ प्याज जो महंगा हुआ था, तो अब ये उम्मीद रहती है कि चलो एक साल रोग आएगा तो अगले साल नहीं आएगा। इसी उम्मीद से लगातार बेचारा किसान है जो परेशान है, और जितना कम आया ना उतना ही ये प्याज 2 सालों के रोग के चक्कर में पूरा ले गए वापस कमाई को। अब किसान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन फिर भी ये प्रयास में रहता है कि कहते हैं कि एक प्याज का उम्मीद टोटा, रहती है प्याज का टोटे को प्याज ही भरती है। अच्छा। उसी उम्मीद से इस प्याज को किया जाता है। अब बच जाए तो अपने भाग्य साहब, ये तो देखो करना तो पड़ता है, कर्म तो करने पड़ते, क्या करें, ये बात है। ये दो साल से आ रहा है सर। हाँ। ये बस रोग आ जाता है, नष्ट हो जाती है प्याज। काफ़ी दवाई प्रयास कर लिए, तो सभी मिट्टी की जांच वगैरह कराई कुछ? जांच तो नहीं कराई सर हमने। हो सकता है मिट्टी में कुछ दिक्कत हो, मतलब कोई बीमारी हो ऐसा ये वायरस बता रहे हैं, देखो हमको तो पता नहीं इतना। अच्छा। ऐसे ही रोग आता है, नष्ट हो जाती है। 2 साल पहले अच्छा भाव मिला था, 1 बीघा में 3-4 लाख की हो गई थी, तो इसी उम्मीद से किसान अच्छे पैसे इसमें बनते हैं। मैं राजा राम जी से थोड़ी और बातचीत करना चाहूँगा। सर थोड़ा बताएं यहाँ के इस क्षेत्र के बारे में कि कितने किसान हैं, कितने करीब बीघा में, कोई अगर डेटा हो आपके पास, कितने ऐसे किसान हैं, कितने बीघा में प्याज बोया जाता है? लगभग 200 बीघा प्याज इस गांव के आदमी लगाते हैं। और कितना बड़ा गांव है ये? बहुत बड़ा गांव है, कम से कम 1500 घर। काफ़ी बड़ा गांव। 15, हाँ बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है। उसके बावजूद भी इनका एक ही लक्ष्य है कि 2 पैसे मिल जाएं। प्याज को ज़्यादा महत्व देते हैं, प्याज को ज़्यादा महत्व देते हैं ये। और उसके बावजूद पोषण ये है कि प्याज ने ही इनको उठाया है, प्याज नहीं अब डुबा रहा है। बाजार समझना चाह रहा हूँ कि किसानों के लिहाज से कितना बड़ा, कितने किसान हैं जो प्याज पे ही निर्भर करते हैं? सब हमारा गांव में, पूरा गांव में प्याज लगा हुआ है। हर घर चाहे कोई लगा, 1 बीघा चाहे 2 बीघा, 5 बीघा, 10 बीघा प्याज लगा हुआ है। और प्याज का टोटा प्याज निकालेगी, ये बात सही है, हक बात है। और प्याजन बिगर हमारी पार पड़ेगी ना साहब। और बड़ा ही गाँव है, या मैं बाहर गाँव में ज़मीन ले रखी है, दादर में, सहारपुर में ना, तो मोल ले रखी अच्छा, साहब, खरीदा। मोड़ा की सीयू में ले रखी है, सहारपुर की सीयू में ले रखी है, दादर की सीयू में ले रखी है, ऊप लंगावा की सीयू में ले रखी है, धौड़ा पड़ास ले रखी है। तो ये तब जब प्याज का अच्छा भाव था तब जमीनें ले ली? हाँ, ज़मीन ले साहब, ज़मीन ठेठ सुई लेता रहा, थोड़ी। पानी वगैरह है यहाँ? पानी है साहब, कहीं ना है, कहीं है। मोड़ा के जंगल में ना है पानी, और सहारपुर का, दादर का जंगल में पानी है, ही पानी खूब है। आप पर साहब अब प्याजन बिन तो हमारी पार ही ना पड़े। अब तो यहाँ मंडी मालाखेड़ा जाते हैं, अलवर जाते हो? अलवर ज़्यादा जावे, मालखेड़े भी जावे साहब। अच्छा। प्याज मालखेड़े भी जावे, आप पर कम अलवर में बड़ी मंडी है? हाँ, बड़ी मंडी है अलवर। अलवर में प्याज ने लेके ज़्यादा अलवर जाए, सिरसू अलवर ले जाएँ, गेहूँ अलवर ले जाएँ। अब अलवर हमारे। अच्छा, खैर ठीक है। अब मैं प्याज के अलावा एक बात जानना चाह रहा हूँ कि राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं। हाँ नवंबर में चुनाव है, 25 नवंबर को, पता है आपको? हाँ साहब। तारीख आगे याद है? ना साहब, अब तारीख बता रहा है। 25 नवंबर है। 25 नवंबर है। तो आपके लिहाज से, किसानों के नज़रिए से कैसा रहा काम सरकार का? सब ठीक ही रहा। अब काई करे तो या मैं तो करे कहा कोई ई तो है ना, सहायता तो कोई सब करेगा ना, नहीं तो गहलोत करे ने वसुंधरा करे। हाँ। कोई सब ना करे सहायता, तो किसान कौन करे सहायता। बस ठीक है जैसे। तो आपके विधायक का काम कैसा रहा? जूली साहब है ना यहाँ पे? हाँ, कैसा रहा काम? हमारा गाँव में काम ना दिया ना दिया? ना, हमारा गाँव में ना दिया। कहीं काम होनो कुछ भी ना करवा नहीं। स्कूल हमारी महुआ खुर्द की होनी, इंग्लिश मीडियम, वो दे दी महुआ खुर्द कला में। जैसे नल फिटिंग, ये 2-4 सुविधा कुछ नहीं करा जूली नहीं महुआ खुर्द में। नाराज हो आप? नाराज भी ना, अब सर काई करे अब काई करे। जैसे स्कूल महुआ खुर्द की होनी सर, इंग्लिश मीडियम नहीं हो पाई, वो दे दी महुआ कला में। कितना बड़ा गांव है, पंचायत समिति है इसमें। जैसे नल फिटिंग नहीं हुई सर हमारे, तो ऐसा बहुत सा काम है, ये नहीं हो पाया। ठीक है। तो इस तरह की, खासकर सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों का जो प्याज है वो यहाँ ख़राब हो रहा है। ये इसको जलेबी रोग कहते हैं। ये देखिए, इसमें मतलब पत्ते जो है आपस में जलेबी की तरह गोल गोल घूम के
ये पूरा लंबा होता है, गांठ नहीं बनती प्याज की। तो पिछले 4 साल से ये दिक्कत प्याज के किसानों को है, जबकि ये सबसे बड़ा हब है। किसान यहाँ बड़ी मात्रा में प्याज उगाते हैं। आप देख रहे थे किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।